सबका। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं स्टार्ट में ही प्रभास से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बस कर दो भाई, बाकी एक्टर्स भी है यार, क्या कर रहे हो? जैसे आप मूवीज को साइन कर रहे हो ना, अगले 5 साल में जो होने वाला है ना, वो कोई इमेजिन भी नहीं कर रहा। खैर गाइस, बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, बहुत बड़ी। मतलब कि प्रभास की न्यू मूवीज को लेकर अपडेट्स आती रहती हैं, मैं भी आपके साथ शेयर करता रहता हूं। बट इस बार जहां से अपडेट आई है, जो अपडेट आई है भाई, आप सोच भी नहीं सकते क्या होने जा रहा है। बहुत से भाइयों को अभी तक सारी रिपोर्ट का पता चल गया होगा, जिनको नहीं पता ना, उनके लिए वीडियो होने वाली है सब भाई साहब सरप्राइजिंग। 2000 लाइक्स, 3000 लाइक्स तो भाई नॉर्मल होगा इस वीडियो पे, मुझे बिलीव है। करो लाइक, कभी करो भाई, चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो यहां पर गई सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं हुआ क्या। देखो गाइस, जैसे बॉलीवुड की जो मूवीज होती हैं, इनके बेसिकली जो बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं वो है तारन अदारश, हिमेश भाई, राहुल राउत। यानी कि ये बताते हैं कि बॉलीवुड में कौन सा एक्टर या कौन सी मूवी अनाउंस होने वाली है। इसी तरह साउथ का भी एक बहुत, मैं बोलूंगा ना, बड़ा पेज है। बड़ा भी ठीक है होगा कहना, लेकिन हिमेश भाई, राहुल भाई, इनसे कई बार ना मिस्टेक हो जाती है। यानी कि ये अपडेट देते हैं, वो अपडेट ट्रू नहीं होती। बट ये जो पेज है ना भाई साहब, आकाश करके कुछ नाम है, 100 क्या 1000, मैं बोलता हूं 1,00,000% ऑफिशियल अपडेट होती है इनके पास। अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला, हेलो प्रभास फैंस, गेट रेडी फॉर अ सीरीज ऑफ अनाउंसमेंट्स इन द कमिंग वीक्स, ट्रस्ट अस, वन ऑफ द अनाउंसमेंट्स इज गोइंग टू लेट यू गो बोंकर्स। एक दफा फिर सुनो, कहते हैं भाई साहब यहां पे, हेलो प्रभास फैंस, गेट रेडी फॉर अ सीरीज ऑफ अनाउंसमेंट्स इन द कमिंग वीक्स, ट्रस्ट अस, वन ऑफ द अनाउंसमेंट्स इज गोइंग टू लेट यू गो भोंकर्स। मतलब कि अपकमिंग वीक में सीरीज स्टार्ट होने जा रही है अनाउंसमेंट्स की, और जो अनाउंसमेंट होगी भाई साहब, दिमाग फटने वाले हैं। अब गाइस, जब से ये आई न्यूज, प्रभास वैसे ही ट्रेंड करता रहता है भाई साहब, उसके बाद अब ऐसी न्यूज है तो उसके बाद प्रभास साहब ट्रेंड ना करें, ऐसा किसने बोला है? बट जो न्यूज फर्दर निकल कर आई ना, वो बड़ी कमाल थी। आप सबको रिसेंट टाइम में मैंने भी बताया था कि प्रशांत वर्मा के साथ भाई साहब प्रभास की फिल्म बिल्कुल आने के चांसेस है। बट गाइज, न्यूज ये निकल कर आई कि ये जो इन्होंने बोला ना, आकाश, इन्होंने ये जो न्यूज दी ना, इसके बैकग्राउंड पे जो प्रोडक्शन हाउस होने वाला है वो है ओम्बले फिल्म्स। यानी कि सालार 2 तो है ही ना, सालार 2 की बात यहां पर नहीं हो रही। उसके अलावा प्रभास की एक और फिल्म ओम्बले फिल्म्स के साथ साइन होने जा रही है या हो चुकी है, जो कि भाई साहब डायरेक्टर जो सामने आ रही है वो बड़े कमाल के हैं, और वो है लोकेश कनगराज। यानी कि ये सीक्वेंस इस तरह से बन रहा है, प्रभास एक्स लोकेश कनगराज एक्स ओम्बले फिल्म्स। अगर ये हो गया, मैं कहता हूं कि भाई साहब, नो डाउट सालार 2 बड़ी है, नो डाउट कल्कि 2 बड़ी है, नो डाउट SSMB 29 बड़ी है, नो डाउट रामायण फिल्म बड़ी है। बट इन 4-5 बड़ी फिल्म्स की लिस्ट में भाई साहब जब ये ऐड हो गई ना, तो उसके बाद क्या होगा मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छा देखो, मैंने लोकेश कनगराज बोला तो इसका ये मतलब नहीं कि 100% लोकेश कनगराज है। एक बात 100% ऑफिशियल है, और वो है ओम्बले फिल्म्स। ओम्बले फिल्म्स की रिपोर्ट मुझे बड़ी तगड़े सोर्सेज से मिल चुकी है कि ये ओम्बले फिल्म्स के साथ है। अच्छा, एक और न्यूज भी है, इन्होंने बोला सीरीज ऑफ अनाउंसमेंट्स। हुआ क्या रिसेंट टाइम में, यानी कि अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, प्रभास को 3 स्क्रिप्ट सुनाई गई, तीन डिफरेंट डायरेक्टर्स की तरफ से। 3 स्क्रिप्ट 3 डिफरेंट डायरेक्टर्स की तरफ से, जिनमें से 2 डन हो चुके हैं, प्रभास ने उनको ग्रीन लाइट दे दिया, और जो एक रहती थी उसको भी ग्रीन लाइट मिल चुकी है। अब यहां पर एक बहुत बड़ा सस्पेंस आ रहा है। जो डायरेक्टर्स है ना, ये 3, इनकी लिस्ट बड़ी खतरनाक है। प्रशांत वर्मा का तो मुझे 100% ऑफिशियल था। दूसरा लोकेश कनगराज, मुझे उनका भी ऑफिशियल था, क्योंकि लोकेश कनगराज ने कभी ना कभी प्रभास के साथ फिल्म बनानी है। नो डाउट उनका अभी गाइस जो लाइनअप है वो बहुत बिजी चल रहा है। बेसिकली मैं आपको यहां पर एक डिटेल और भी देता चलूं, न्यूज मिक्स हो रही है गाइस। सीन ये है कि ये प्रभास का फेज 2 होगा। फेज 1 जो है ना, वो आप समझो कि आदि पुरुष था, कल्कि, सालार, इवन के सालार 2, कल्कि 2 भी उसको मैं इंक्लूड करूंगा, इवन के भाई साहब स्पिरिट, यदि राजा साहब फौजी, ये
सारा फेज 1 था। ये जो सीरीज ऑफ अनाउंसमेंट्स होने वाली है ये फेज 2 की होने वाली है। अब फेज 2 में मैंने दो तो बताए, एक तो मैंने प्रशांत वर्मा बताया, एक बताया लोकेश कनगराज। अब गाइस जो तीसरी स्क्रिप्ट थी उसके डायरेक्टर निकल कर आ रहे हैं बड़े खतरनाक। एक है बॉलीवुड के राजकुमार हिरानी और दूसरे आ रहे हैं डायरेक्टर ओम राउत। मुझे दोनों पे बिलीव नहीं है। मुझे मतलब ओम राउत का तो मैं बोलूंगा कि अगर हुआ तो फैंस ने आग लगा देनी है इस बार, भाई आग लगा देनी है। आप एक बात नोट करना, आदि पुरुष बुरी तरह से फ्लॉप हुई, प्रभास को किसी ने कुछ नहीं बोला। एक बात नोट करना, प्रभास को किसी ने कुछ नहीं बोला कि भाई साहब प्रभास की वजह से आदि पुरुष फ्लॉप हुई, नहीं, सबने बोला डायरेक्टर ओम राउत। वो बंदा वापस सोशल मीडिया पे अगर एक पोस्ट कर देना, पब्लिक उसकी बैंड बजा देती है, पब्लिक कहती है निकलो भाई यहां से, बात खत्म, उसका कैरियर खत्म करके रख दिया। तो यहां पर गाइस पब्लिक को बिलीव है कि प्रभास जो स्क्रिप्ट चूज करता है वो अच्छी होती है। हाँ, बाद में भाई डायरेक्टर उसको इंप्लीमेंट ना कर पाए तो वो अलग बात है। तो मुझे नहीं लगता कि ओम राउत भाई साहब मिस्टेक भी करेगा ऐसा प्रभास के साथ मूवी करने की। राजकुमार हिरानी का भी मुझे चांस बहुत कम लगता है, लेकिन क्या पता कुछ खिचड़ी पक रही हो। बट इन दोनों पर मैं एक दफा कंफर्मेशन करूंगा तो आपको बताऊंगा। बट लोकेश कनगराज एक्स ओम्बले फिल्म्स हुआ और साथ हुआ प्रभास, क्या होने वाला है। और ऊपर से गलती से ये फिल्म निकल आई अगर एलसीयू यूनिवर्स की, देन क्या होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। मैं आपको बता रहा हूं ना, प्रभास का लाइनअप देखकर भाई साहब देखो, अपकमिंग 10 इयर्स तक कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, लेकिन अगले 10 साल के बाद अगर हम हुए, मैं भी हुए, आप भी हुए और हम वीडियो बना रहे हुए, तो मैं क्या पता ये वर्ड्स बोलूं कि इंडिया का नंबर 1 स्टार प्रभास बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। क्योंकि अपकमिंग लाइनअप्स अगर लाइनअप फेस 1 का भी देखो, अभी स्पिरिट का कल गाइस, कल ना सिर्फ कल या परसों सिर्फ गाइस वो बैकग्राउंड म्यूजिक का थोड़ा सा आया, भाई साहब वो ब्लास्ट हो गया यार सोशल मीडिया एक बार। उसके बाद भाई साहब कल की टू सालार टू के लिए पब्लिक पागल हुई पड़ी है कि भाई रिलीज करो, कब होगी ये वो। देखो ना भाई साहब ये, और इवन के दी राजा साहब का भी देखो कितनी यूनिक टाइप निकल कर आ रही है। फौजी से तो मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। फेस 1 इतने कमाल का है, फेस 2 में अगर भाई साहब लुके और प्रशांत वर्मा की बात करूं तो वो भी भाई साहब बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर है, तो तबाही होने वाली है। खैर ये जो अनाउंसमेंट इन्होंने बोला है कमिंग, ये ज्यादा लेट नहीं है, अपकमिंग 1 या 2 वीक्स के अंदर ऑफिशियली ये अनाउंस होने जा रही हैं। तबाही मेरा भाई, मैं कहता हूं मैडनेस होने वाली है। तो दिस इज द न्यूज जो आप लोग मैसेज कर रहे थे कि भाई बताओ, तो दिस इज द न्यूज, नो डाउट न्यूज ने फाड़ डाला। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पर वीडियो लेकर ना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।